कहानी ये है मेरी कहानी। 18 जुलाई 1982 जमशेदपुर बिहार में डॉक्टर अशोक और डॉक्टर मधु चोपड़ा के घर एक बेटी पैदा हुई। दोनों बड़े ही खुश थे। पेरेंट्स की जॉब के कारण इस लड़की का बचपन दिल्ली, पुणे, लखनऊ, बरेली, लद्दाख, चंडीगढ़ और अंबाला जैसे शहरों में बीता और धीरे धीरे यूएस में अपनी आंटी के पास रहकर पढ़ रही ये सेमी हुई चुपचाप सी रहने वाली लड़की मॉडलिंग के दुनिया में आई और एक ही साल में पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गई। मिस वर्ल्ड बन गई। बॉलीवुड भी इनकी पहली झलक से ही इनका दीवाना बन गया था। सिर्फ एक दशक में ही ये लड़की मॉडल से मिस वर्ल्ड और इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनने के अलावा आज ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशन भी है। ये है मेरी कहानी में हमारी आज की मेहमान है प्रियंका चोपड़ा। हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी। मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्टल भी भेज दिया था एक बार व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप मुझे बोलो कुछ करने के लिए मैं हमेशा बोलती थी नहीं, क्यों, मैं नहीं करूंगी, क्यों करूँ, मतलब विदाउट अ कॉज। मैं हमेशा रिबेल विदाउट अ कॉज। माय मदर ऑलवेज कॉल मी दैट। शी सेड कोई रीजन नहीं होगा, बस तुम्हें रिबेलियन है। क्यों भाई, व्हाई कांट यू जस्ट गो विद। सो व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, खाना खा लो, नहीं खाना, प्लीज आज खाना मत खाना, क्यों नहीं खाना। रिवर्स साइकोलॉजी शी यूज्ड टू यूज ऑन मी एंड शी सेंट मी टू डिसिप्लिन स्कूल 3 साल के लिए। उसके बाद मैं ठीक होके आ गई, थोड़ा दिमाग यूज करने लगी, बट आई वाज ऑलवेज वेरी मेरे डैड ना और मेरी रिलेशनशिप थोड़ी स्पेशल है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था ना तब मैं अपने पापा के पास जाती थी। डिसिप्लिन मेरी माँ मुझे करती थी। माय पेरेंट्स नेवर हिट मी। एक बार मैंने दूध गिराया था तो मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा था। एक बार मैं इंजेक्शन नहीं ले रही थी, मुझे टाइफाइड था तो मेरे पापा ने थप्पड़ मारा था, बट दैट्स ऑल। एंड एक बार जियोग्राफी, आई यूज्ड टू हेट जियोग्राफी, तो वो मैं पढ़ नहीं रही थी और मैंने बोला मुझे क्या, किसने सीखना है, मैप्स थोड़ी ना बनाऊंगी बड़े होके, क्या जरूरत है जियोग्राफी सीखने की, किसको जरूरत है जानने की कि क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ अ हिल। माय मदर वैक्ड मी, कल एग्जाम में पढ़ो। अपनी टीनेज में प्रियंका सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। तो आइए अब जानते हैं कि घर से निकली ये सिंपल सी टीनेजर धीरे धीरे कैसे मॉडलिंग की दुनिया में आई और कैसे इसने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। You know, I was a kid. I was 17 when I started modeling. तो जब मैंने modeling शुरू की, मधु सप्रे and like Noina and Bhavna and all these big models used to be there and Milind Soman और सबको देख के मैं तो ऐसे चकाचौंध हो गई थी, because you remember there was a phase when models used to do videos and they had become like really popular. So I was like, oh my god, and I was very into music that time. I was like a teenager, 15, 16, so that time Made in India, Alisha Chinoy, and like all the songs are just Shibani. So I was like starstruck. Man, I'm walking the ramp with these guys and it's so cool. So they all also, I was invisible at that time because, I was a kid. So I used to just watch them and so I was never popular or not popular. They used to treat me like some child who was walking around, like Lara and all. They modeled for years. And I was like some 17-year-old who was like tripping on her sari. Hemant Trivedi, he had to teach me how to walk with heels. So it was another phase where I was like a kid in a kid in a toy shop. I was like that. I'm a very friendly person. I like people. I enjoy people. So I did make a lot of friends, but it was never like the networking sort, the people I needed to know. Jise, like in the movie business, जब मैं फिल्मों में आई ना, तो I thought that everybody became friends with somebody else अगर उनको कुछ चाहिए होता है. And जब उनका दौर अच्छा नहीं जा रहा होता तो वो दोस्ती खत्म हो जाती है. So what I decided was कि मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ. मेरा काम मेरे लिए बात करेगा, भैया तुम दोस्त हो ना हो. And I was very lucky. Thankfully, I realized that I was good at what I do. And people liked my work, and all my career, my work has spoken for itself. I've never been in any camp. I've never been friends with one type of people. I've never needed, by God's grace, to ask for work. प्रियंका की माने तो वो अपनी इनिशियल टीनेज में काफी बेडौल और शर्मीली सी थी। उनके जिन पैरों में कभी सफेद निशान हुआ करते थे
आज वही पैर देश की 12 सबसे बड़ी ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। क्या था प्रियंका का सक्सेस फॉर्मूला जो उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अपना लिया था? A film called Tamilian with Vijay. That was my first film, but a few months later only my Andaz came and Hero, which was they all came so close that I don't know which one to say first, second, third. मैंने अपनी फिल्मों को कभी पैसों से नहीं तोला है. I make my money, of course I make money, लेकिन मैं shows करती हूँ, मैं endorsements करती हूँ. All that for me is the business. मेरी films मेरे लिए बहुत worship की तरह होती हैं. I work very hard, so you know I get what I deserve, but I will never leave a film or do a film for money. दूसरी बात, मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जहाँ छोटे रोल है मेरे. कमीने में मेरे सिर्फ 8 सीन थे. Only 8, you can count them. 8 scenes. But it's about, मैंने अमिताभ बच्चन का एक कोट पढ़ा था, पता नहीं कौन सी मैगजीन में था. मैंने जब फिल्में शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि doesn't matter how many scenes you have, it's what you do in every scene which will be remembered. वो you know that stayed with me as an actor. मैंने अपने सारे कॉलीग से बहुत कुछ सीखा है, and this was a big lesson. तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता. I just don't want to do inconsequential parts. जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं हो करने के लिए. अगर मुझे किसी और हीरोइन से एक्सचेंज कर दिया जाए तो तभी भी वो पार्ट वैसा ही रहेगा. वो वाले रोल्स नहीं करने मुझे. अपने हुनर को शार्पन करो और उस पे काम करो ना. Then no one can deny talent. No one can deny hard work. There's no substitute for it. So I realized I've made a lot of friends along the way, but that's because of me, who I am and who they are. It's a personal relationship. There is no need in the middle of it. I don't expect my friends to make films for me. They don't expect that I should star in every film of theirs. There's nothing like that. Professionally, I'll be supportive always. They'll be supportive always. If we end up working together, great. If we don't, that's fine too. I've always been very fortunate that जैसे मैं हर फिल्म जब करती हूँ मेरे दोस्त बनते हैं. We go off to the next film. We stay in touch. We don't stay in touch. There's never an obligation. And I think दोस्ती में वो सबसे जरूरी बात होती है. And that can only happen if you're content. अपने जहन में, अपने सर में आपको खुश होना चाहिए कि यार I'm doing good work. And then you don't need anybody. ये है मेरी कहानी. आइए जानते हैं कि वो सिंगिंग से लेकर एक्टिंग तक और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड असाइनमेंट्स तक सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे करती हैं. साथ ही उनसे जानते हैं उनकी यूनिक चॉइसेस के बारे में. I don't like mediocrity. I don't like inefficiency. मेरी टीम में भी I'm a very hard task master with my team. मैं आपको specific instructions देती हूँ, मैं 36 चीजें एक साथ करती हूँ. I expect it to be done. When it comes to my work, कोई भी मेरे वर्क में ना बाधा डालेगा तो मैं गला काट दूँ. मेरे वैन गंदा हो, चाय ना मिल रही हो, कॉफी ना, all these things don't matter to me. लेकिन मेरा स्क्रिप्ट मेरे सामने होना चाहिए when I come into the van, so that while I'm doing makeup I can read it. I'm prepped for my scene. Little things like this. जब मैं सेट पर जा रही हूँ तो टचअप्स के लिए अपने आप आओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रखो. जो मेकअप करता है आप देखो. So I am not focusing on makeup and hair. तो ये चीजों के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर. आप तभी स्पेशल हो सकते हो जब आप नॉर्मल से दूर जाओ. नॉर्मल बहुत आसान है, नॉर्मल सेफ है, एंड safe is not fun sometimes. मैं अपने आप को एक एंटरटेनर समझती हूँ और अपने आप को रीइन्वेंट करना और या अलग अलग चीजें करना, that's what excites me, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाती हूँ सेम चीज कर करके. I have a very short attention span in every aspect of my life. तो exciting चीजें होती हैं तब मैं exciting चीजें करती हूँ. I'm a trout. I swim against the current. Some of our films do well, some don't. You've seen Alia do Highway, you see Deepika do Fanny, you've seen Sonam do Khoobsurat. It's great to see actresses now ऐसे coming into their own, जहाँ पे वो अलग अलग किस्म की फिल्में करने की कोशिश भी कर रहे हैं. वो दौर बहुत अच्छा है. I hope कि लोग फिल्में देखें. जब लोग किसी फिल्म को देखने जाते हैं, आई होप इंडिया में ऐसा वक्त आए जहाँ पे वो फिल्म देखें ये कह के कि यार ये अच्छी फिल्म होगी, ना कि ये वुमन ओरिएंटेड है या इसमें हीरो है. वुमन ओरिएंटेड माय एम इज कि जब लोग इसलिए फिल्म देखें क्योंकि फिल्म अच्छी लग रही है, चाहे उसमें मेल प्रोटैगनिस्ट हो या फीमेल प्रोटैगनिस्ट. जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की. रेडियो सिटी
रग रग में दौड़े सिटी।